हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था ये टॉपिक। और आगे आने वाली जितनी बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन है उनमें भी आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है, तो आपको ये पढ़कर जाने हैं। आप आरबीआई सर्कुलर्स खुद से पढ़ सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी लेंदी होते हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स इनमें यूज़ होती है, तो समझने में टाइम लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। करंट अफेयर्स फंडा ने यही काम आपका आसान बना दिया है। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी इजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जितना भी रिलेवेंट फैक्ट्स एंड डेटा है सब इंक्लूड किया गया, और जो इरेलेवेंट डेटा है उसको हटा दिया गया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपियर होते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में आप इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में अच्छा कर पाए, उसके क्वेश्चन सोल्व कर पाए। इंश्योरेंस सेक्टर संबंधी डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिए गए हैं। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, जैसे भारत में इंश्योरेंस की शुरुआत कब हुई, पहली इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी, एलआईसी की शुरुआत कब हुई, जनरल इंश्योरेंस की शुरुआत कब हुई, नेशनलाइजेशन कब हुआ, प्राइवेट सेक्टर को कब अलाउ किया भारत में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, एफडीआई कितना है भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, आईआरडीए से संबंधित बेसिक नॉलेज सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में हम प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आप एग्जाम्स देंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। तो मिलेगा कहाँ पर, ये करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। ऑप्शन है अरुण साव, हेमंत सोरेन, विष्णुदेव साय या फिर भूपेश बघेल। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। "36th Konark Festival and 15th International Sand Art Festival are inaugurated in which state?" 36वें कोणार्क महोत्सव और 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, उड़ीसा। तो उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी। इन्होंने चंद्रभागा बीच, जो कि कोणार्क सन टेम्पल के पास है, यहाँ 36th कोणार्क फेस्टिवल और 15th इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल को इनोग्रेट किया है। 143 सैंड आर्टिस्ट फ्रॉम वेरियस इंडियन स्टेट्स एंड 5 डिफरेंट कंट्रीज, जैसे स्पेन, रशिया, जापान, पुर्तगाल और श्रीलंका, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस फेस्टिवल को पद्मश्री सुदर्शन पटनायक की गाइडेंस में आयोजित किया जा रहा है। सुदर्शन पटनायक कई बार पूछे जाते हैं कि किस क्षेत्र से संबंधित है। ये जो सैंड आर्ट बनाते हैं, ठीक है, स्कल्पचर है, ये सैंड आर्टिस्ट हैं। शिवराज पाटिल हु पास्ट रिसेंटली सर्व्ड एज द स्पीकर ऑफ विच लोकसभा। हाल ही में दिवंगत हुए शिवराज पाटिल किस लोकसभा के अध्यक्ष थे? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 10th लोकसभा।
फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर एंड सीनियर कांग्रेस लीडर शिवराज विश्वनाथ पाटिल चाकुरकर, इनका निधन हो गया है 90 साल की उम्र में। ये 10th लोकसभा के स्पीकर थे 1991 से 1996 के बीच में। पंजाब के गवर्नर भी रहे हैं, यूनियन टेरेटरी ऑफ चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं 2010 से 2015 के बीच में, और यूनियन होम मिनिस्टर भी रहे हैं 2004 में। लेकिन 30 नवंबर 2008 को इन्होंने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि जो 26/11 का अटैक हुआ था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली और रिजाइन कर दिया। ठीक है, अब तो देखने के लिए मिलता कि मिनिस्टर रिजाइन कर दे, पर पहले मिनिस्टर रिजाइन कर देते चाहे किसी की भी सरकार हो, पहले मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते थे जो मिनिस्टर होते थे। बाकी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी रहे हैं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कैबिनेट में। एक और देखेंगे ऑबिचुरी, स्वराज कौशल जो कि फॉर्मर गवर्नर रहे मिजोरम के, इनका भी निधन हो गया है 73 की एज में। जो हमारी फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, उनके हस्बैंड थे ये। Who has been appointed as a member of the Central Authority of NLSA? NLSA की केंद्रीय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन है एस शिवकुमार। सीनियर प्रोफेसर एस शिवकुमार, इन्हें मेंबर नियुक्त किया गया है सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा। अच्छा, आप जानते हैं कि जो ये NALSA है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 को हुई थी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत। अच्छा, जो ये नालसा है इसके जो पैट्रोनिंग चीफ होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। इसी तरह का मैकेनिज्म कुछ स्टेट लेवल पर भी होता है, हाई कोर्ट्स में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी होता है। करंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नालसा की जस्टिस विक्रम नाथ है। Who has been appointed as the CEO of Bank of America in India? भारत में बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है विक्रम साहू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विक्रम साहू की अपॉइंटमेंट को मंजूरी दे दी है कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकते हैं बैंक ऑफ अमेरिका के भारत में। इससे पहले इस पद पर काकू नखाते थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जयेंद्रन वेणुगोपाल, इन्हें अपॉइंट किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वागत फाई? स्वागत फाई का पूरा नाम क्या है? पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। राइट आंसर ऑप्शन सी है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स, कई बार आता रहता है। तो मार्केट्स रेगुलेटर सेबी, इसने एक सिंगल विंडो एक्सेस फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है लो रिस्क फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि जो रेगुलेटरी प्रोसेस है उसको आसान बनाया जा सके और भारत एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जाए। इसका नाम है स्वागत फाई, यानी कि सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो जो भी रेगुलेटरी प्रोसेस होता है, जैसे किसी को सेबी से कोई परमिशन चाहिए, ठीक है, या फिर कोई चीज़ सबमिट करनी हो, किसी तरह के डॉक्यूमेंट, तो केवल ये सिंगल विंडो फ्रेमवर्क यहाँ पर यूज हो सकता है। स्वागत फाई कैन रजिस्टर साइमल्टेनियसली एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर विदाउट एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर आप आसानी से रजिस्टर भी कर सकते हैं। SEBI has also extended the validity period for continuance of registration, including fee payment and KYC review to 10 years. पहले 5 साल का था, अब 10 साल बढ़ा दिया है। Who launched that 100-day intensive awareness campaign for a child marriage free Bharat in New Delhi? नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है अन्नपूर्णा देवी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 100-डे इंटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है चाइल्ड मैरिज फ्री भारत के लिए विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में, क्योंकि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो इसी मौके पर लॉन्च किया गया इसे यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। इस मौके पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती सावित्री ठाकुर भी मौजूद रही। This national drive is being implemented in close coordination with the Ministry of Health and Family Welfare, Panchayati Raj, Rural Development and Education. NPCI International Payments Limited (NIPL) has announced a partnership with which countries? ACLEDA Bank PLC for digital payments. NPCI International Payments Limited ने डिजिटल भुगतान के लिए किस देश के ACLEDA बैंक के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है कंबोडिया। तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो कि NPCI की इंटरनेशनल आर्म है, इसने पार्टनरशिप की है ACLEDA बैंक के साथ, जो कि फर्स्ट पब्लिक लिस्टेड कमर्शियल बैंक है कंबोडिया में। ठीक है, तो वही जब भी NPCI किसी के साथ करता है, इसका मतलब आप वहाँ पर जो डिजिटल पेमेंट है
वो एक्टिव करना चाहते हैं उस कंट्री में, है ना। तो यूपीआई इनेबल हो जाएगा कंबोडिया में भी इस तरह से। The Niti Aayog's Frontier Tech Hub, in partnership with which company, has released a national roadmap to transform India into one of the world's top 3 quantum economies by 2047. नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने किस कंपनी के साथ साझेदारी में 2047 तक भारत को दुनिया की शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में से एक में बदलने के लिए एक राष्ट्रीय रोड मैप जारी किया है? राइट आंसर ऑप्शन है आईबीएम। तो नीति आयोग का जो फ्रंटियर टेक हब है, इसने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स यानी कि आईबीएम की फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा, इसके साथ पार्टनरशिप की है ताकि भारत को वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमीज बनाया जा सके 2047 तक। The plan aims to build homegrown quantum computing hardware and software, foster at least 10 globally competitive quantum, and capture a major share of global quantum software and services market. Which Finnish company has partnered with Bharat Airtel to make the operator's network capabilities available to third-party developers? किस फिनिश कंपनी ने, यानी कि फिनलैंड की कंपनी ने, भारतीय एयरटेल के साथ साझेदारी की है ताकि ऑपरेटर की नेटवर्क क्षमताओं को तीसरे पक्ष के डेवलपर के लिए उपलब्ध कराया जा सके? राइट आंसर ऑप्शन सी है नोकिया। तो फिनलैंड की जो टेलीकॉम कंपनी है नोकिया, इसने पार्टनरशिप किया भारतीय एयरटेल के साथ ताकि ऑपरेटर नेटवर्क कैपेबिलिटीज को अवेलेबल किया जा सके थर्ड पार्टी डेवलपर्स के लिए। एयरटेल अपना जो नेटवर्क एपीआई है उसको सब्सक्रिप्शन बेसिस पर ऑफर करेगा नोकिया के नेटवर्क के जरिए एज ए कोड प्लेटफॉर्म। विच कंपनी पार्टनर विद गतिशक्ति विश्वविद्यालय टू प्रमोट नॉलेज शेयरिंग, जॉइंट करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिसर्च? किस कंपनी ने ज्ञान साझाकरण, संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन भी है अमेजॉन। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है गतिशक्ति विश्वविद्यालय और अमेजॉन के बीच में, ठीक है। और किससे संबंधित है? नॉलेज शेयरिंग, जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक करिकुलम, जॉइंट रिसर्च एक्टिविटीज से संबंधित। अमेजॉन चेयर प्रोफेसरशिप सेटअप किया जाएगा गतिशक्ति विश्वविद्यालय में, रिसर्च की जाएगी वेयर हाउसिंग सेक्टर में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखेंगे। मोहित शर्मा अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? क्रिकेट। Whose tenure as ONGC chairman is extended by 1 year? Arun Singh. India will use at least 5% blended biofuel in foreign flights by 2030. OECD retained India's GDP growth forecast for fiscal year 26 at 6.7%. The government of India and which financial institution have signed 3 loan agreements with worth over $800 million for projects in Maharashtra, Madhya Pradesh and Gujarat? Answer is ADB, Asian Development Bank. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको अभी करने हैं कमेंट बॉक्स में। हु इज नोन एज साहित्य सम्राट, एम्परर ऑफ लिटरेचर इन बंगाली? इंडिया हैज बीन री-इलेक्टेड टू द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर विच टर्म? प्रिया विहार is an ancient Hindu temple built by the Khmer Empire in which country? Which cricketer has been named brand ambassador for Vedanta Pink City Half Marathon 2025? PM Narendra Modi virtually inaugurated Safran's first global maintenance, repair and overhaul facility, officially named this in Hyderabad, Telangana. इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।